अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम फाइवर पर ऑर्डर किस तरीके से ले सकते हैं। पहली वीडियो में हमने सीखा था कि हम फाइवर का अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करते हैं। दूसरी वीडियो में हमने सीखा था कि फाइवर पे गिग किस तरीके से बनाते हैं। और गिग बनाने के बाद बहुत से लोगों के जहन में ये ख्याल आता है कि अब हमारे पास ऑर्डर ही ऑर्डर होंगे, पैसा ही पैसा होगा, डॉलर ही डॉलर होंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको बताता चलूं, थोड़ी सी टेंशन देना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको फाइवर पर ऑर्डर मिले तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, आपको थोड़ी बहुत अपनी नींदें हराम करनी होंगी, देन आपको ऑर्डर मिलेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप फाइवर पे ऑर्डर ले सकें। काइंडली इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। 6 से 7 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इस पर अमल कर लेते हैं तो आपको फाइवर पे ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप अपनी गिग क्रिएट कर रहे हो तो उसमें कीवर्ड रिसर्च जरूर करिएगा। जब हम टाइटल बना रहे थे तो कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करते हैं मैं आपको वहां कंप्लीटली डिटेल में बता चुका हूं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वहां जाकर देख सकते हैं कि कीवर्ड रिसर्च हमें किस तरीके से करनी है। कीवर्ड रिसर्च में हमें ख्याल ये रखना है कि जहां कम से कम सर्विसेज लोग दे रहे होंगे वहां वो वाला कीवर्ड हमें अपने टाइटल में यूज करना है, हमें अपने टैग्स में यूज करना है। इस तरीके से ये होगा कि आपकी गिग रैंक करने के चांसेस ज्यादा होंगे और आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। दूसरे नंबर में मैं बात करना चाहूंगा कि आपकी जो प्रोफाइल सेटिंग है वो बहुत जानदार और शानदार होनी चाहिए। जानदार और शानदार से मुराद यह है कि सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी वो डिस्क्रिप्शन थी। आपको अपनी डिस्क्रिप्शन की जो अबाउट है वो बहुत जबरदस्त लिखनी है। आपको अपनी लैंग्वेजेस चूज मैंने बताया था कि कोशिश करें कि 3 से 4 लैंग्वेजेस आप चूज करें। उसमें आप जर्मन भी चूज कर सकते हैं, आप उसमें फ्रांस भी यूज कर सकते हैं। और उसको आपको बेसिक में रखना है क्योंकि जाहिर बात है हम नेटिव में तो नहीं रख सकते, उसको हम बेसिक में रखेंगे। अब मैं आपको ये क्यों सजेस्ट कर रहा हूं कि आप बेसिक में रखें, क्योंकि आपको फ्रांस और जर्मनी वगैरह से भी ऑर्डर मिलने के चांसेस होते हैं। और जब आप उसको बेसिक में रखेंगे वहां से जो कस्टमर आएगा वो समझ जाएगा कि इसको इतनी ज्यादा बोलनी नहीं आती लेकिन ये बात कर सकता है। बेसिक में जब आप रखेंगे तो वो ये समझेगा कि ये बात कर सकता है। और जब आपको वहां से ऑर्डर आए तो आप गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जर्मन टू इंग्लिश और इंग्लिश टू जर्मन की मदद से आप उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सर्टिफिकेशन ऐड करना चाह रहे हैं तो वो ऐड कर लें। इसके अलावा आप अपना जो लोगो है वो बहुत ही जबरदस्त लगाएं। लोगो में या तो अपनी तस्वीर लगाएं या अपने काम से रिलेटेड जो तस्वीरें होती हैं वो लगाएं। अपना यूजर नेम जो है वो बहुत शानदार और जानदार होना चाहिए आपका। तो पहली चीज मैंने आपको बताई कि आपको कीवर्ड रिसर्च अच्छी करनी है। दूसरे पे मैंने आपको बताया कि आपकी प्रोफाइल सेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपनी गिग की वीडियो बना के डालें। जब हम गैलरी के पोर्शन में गए थे तो मैंने आपको बताया था या तो आप ये करें कि आप अपनी वीडियो को अपलोड करके डाल सकते हैं या अपनी 3 इमेजेस आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप वीडियो अपलोड करके डालेंगे तो आपकी गिग रैंक करने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर जो बंदा अपनी वीडियो अपलोड करके डालता है ऑटोमेटिकली फाइवर उसको प्रोमोट करता है, उस गिग को रैंक करवाता है। तो तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि आप अपनी गिग की वीडियो बना के डालें गैलरी के पोर्शन में। पहली चीज मैंने आपको बताई कीवर्ड रिसर्च, देन आपको बताया प्रोफाइल सेटिंग, देन मैंने आपको उसके बाद बताया कि मेक गिग वीडियो, यानी आप कोशिश करें कि गिग की वीडियो बनाकर डालें। चौथी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको 24 घंटे कोशिश करें कि आप ऑनलाइन रह सकें। अगर आप 24 घंटे नहीं रह सकते तो कोशिश करें कि रात में आप ऑनलाइन रहें, क्योंकि जाहिर बात है कि हमारे यहाँ जब रात हो रही होती है तो यूरोप साइड पे जो वक्त होता है वो सुबह का होता है। और हमारी कोशिश ये होती है कि हमें जो ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिले वो यूरोप साइड के मिले। तो कोशिश ये करें कि आप ऑनलाइन रह सकें। जाहिर बात है एक कस्टमर आता है वो आपको मैसेज करता है और आप 10 घंटे बाद उसका रिप्लाई करते हैं तो जाहिर बात है वो इस तरीके से आपसे काम नहीं कराएगा। आप कोशिश करें कि आप ऑनलाइन रह सकें। जैसे ही वो आपको मैसेज करे, अब कस्टमर आता है वो करता ये है कि ऑनलाइन का फिल्टर लगा देता है। जो जो उसको ऑनलाइन नजर आ रहे होते हैं वो उनको मैसेज करता है और देन उसको रिप्लाई करते हैं और इस तरीके से उन्हें ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं। पांचवी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे करें। कम्युनिकेशन स्किल से मुराद ये है कि आपको अपने कस्टमर से कोऑर्डिनेट किस तरीके से करना है, कम्युनिकेट किस तरीके से करना है वो आपको आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कस्टमर आता है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं है, आप उससे कम्युनिकेट कर ही नहीं पा रहे, तो वो सोचता है अब अंग्रेज आएगा आपके पास, वो आपसे इंग्लिश में बात करता है, आपको इंग्लिश आपको इतनी अच्छी नहीं है, आप उससे नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे, तो वो किसी और के पास चला जाता है। वो अंग्रेज बंदा है, वो दिमाग नहीं खपाना चाहता, वो चाहता है कि वो जैसे
जैसे ही मैसेज करें उसका टू द पॉइंट उसको आंसर मिले। तो अगर मैंने आपको पिछली जो पॉइंट बताया था वो बताया था कि आपको ऑनलाइन रहना है। अगर आपको ऑनलाइन रहकर भी ऑर्डर नहीं मिल रहे तो आप ऑनलाइन रहकर बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। उसमें यह है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल अच्छे कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन है आपको ऑर्डर मिला, अगर ऑर्डर नहीं मिल रहे तो आप उससे फायदा उठाएं। उस ऑनलाइन रहने से आप ये करें कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो उसको बेहतर से बेहतर करें। अच्छा, छठी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा गिग्स बनाएं अपने फाइवर पे। फाइवर आपको अलाउ करता है कि आप मैक्सिमम 7 गिग्स बना सकते हैं। नीच आपको एक ही रखनी है लेकिन उसके अंदर आपको काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर ग्राफिक डिजाइनर का काम कर रहे हैं तो आप उसमें 1 गिग बना सकते हैं, लोगो के हवाले से दूसरी गिग बना सकते हैं, थंबनेल के हवाले से तीसरी गिग बना सकते हैं कि आप फेसबुक पे पिक्स वगैरह बनाते हैं या फेसबुक पे आप जो काम करते हैं उसके हवाले से आप 1 गिग बना सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि अपनी नीच एक रखें लेकिन उसमें मुख्तलिफ गिग्स बनाएं। मैक्सिमम आपको मैंने बताया कि फाइवर आपको अलाउ करता है कि आप 7 गिग्स बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग गिग बना रहे हैं, एक आप बना रहे हैं ग्राफिक डिजाइनर की, दूसरी बना रहे हैं एसईओ की, तीसरी बना रहे हैं वेब डेवलपमेंट की। तो जब कस्टमर आएगा तो वो बोलेगा कि ये हर किसी के अंदर इन हुआ है तो पता नहीं इसको काम आता भी है या नहीं है। तो आपको करना ये है कि आपको नीच एक रखनी है, उसके अंदर आपको मुख्तलिफ गिग्स बनानी है। आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपनी जो गिग है वो आपको सोशल मीडिया पे शेयर करनी है। अब इससे क्या मुराद है कि आपको सोशल मीडिया पे शेयर करनी है? इससे मुराद ये है कि जब आप अपनी गिग बनाएं तो आप फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए लोगों को बताएं कि मेरी ये सर्विसेज है और मैं ये सर्विसेज दे रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं। अगर आप एग्री हो जाए तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर कस्टमर एग्री हो जाता है तो आप उसको फिर फाइवर का लिंक भेजें और बोलें कि आप मुझे यहां पर ऑर्डर करें। जब वो वहां पर ऑर्डर करेगा जाहिर बात है कि आपकी जो स्टार रेटिंग है वो भी बढ़ेगी, जो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे और इस तरीके से आपकी जो गिग रैंक करने के चांसेस होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई। अगर आप इन पर अमल करते हैं तो आपकी गिग जरूर रैंक करेगी और आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड रिसर्च आपको करनी है। सेकंड मैंने आपको बताया था कि आपको प्रोफाइल सेटिंग अच्छी करनी है। तीसरी मैंने आपको बताया था कि आपको गिग की वीडियो बनानी है। चौथा मैंने आपको बताया था कि आपको ऑनलाइन रहना है। पांचवा मैंने आपको बताया था कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल अच्छे करने हैं। छठा मैंने आपको बताया था कि आपको ज्यादा से ज्यादा गिग्स बनानी है। फाइवर आपको अलाउ करता है कि आप मैक्सिमम 7 गिग्स तक बना सकते हैं। और सातवां और आखिरी मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी गिग सोशल मीडिया के थ्रू शेयर करनी है। तो ये चंद बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।